हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती जहां होती है, उनका जहां जन्म स्थान है, वहां हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहां का नज़ारा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का ये पैतृक गांव है सिमरिया, जो गंगा नदी के गोद में बसा हुआ है, और इनके निवास का स्थान का रास्ता इसी रास्ते चलेंगे। चलिए चलते हैं। ये दिनकर जी का पैतृक गांव हुआ, जहां इनका जन्म स्थान है। ये इनका बंगला है दिनकर जी का, और ताला लगा हुआ है। इस बंगले की स्थिति काफ़ी झरझर दिखाई पड़ रही है। 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया में, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इस बंगले की स्थिति आप पीछे से देख सकते हैं, कितनी झरझर स्थिति बताई जा रही है। ये घर जो है दिनकर जी का नया वाला है, और यहाँ एक उनके भतीजे रहते हैं, देखिए आप। और हम लोग चलेंगे उसके बाद। चलिए चलते हैं अंदर। ये यहाँ का एक बागान है छोटा सा, और इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर कैंपस के अंदर, और आपको दिखाएंगे यहाँ का दृश्य। कैंपस के अंदर एक छोटी सी पार्किंग की जगह दी गई है। चलिए चलते हैं घर के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का दृश्य। ये दिनकर जी का नया घर है, और इनके घर के एक सदस्य यहाँ रहते हैं। बाकी बात पूरे सदस्य रहते हैं आउट ऑफ इंडिया स्टडी के लिए। देखिए एक सोफ़ा भी, चौकी भी लगाया हुआ है। चलिए चलते हैं गेट के अंदर। रूम के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है वो दिनकर जी से रिलेटेड सामान है, और आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटो टोटो, रामायण, उनका फ़ोटो शूट किया हुआ, ये सब रखा हुआ है। उनका बगल में बेड है, ये उनका फ़ोटो, और ये लगता है उनकी माता का शायद फ़ोटो है। और ये उनका बेड है, ये उनका एक ड्रेस है बचा हुआ उनकी पहचान के लिए, निशानी चिन्ह जो भी कह सकते हैं आप। एक उनका दिनकर जी का एक स्टिक भी है यहाँ, और छोटा सा यहाँ उनका एक लाइब्रेरी है जो किताब रखा हुआ है। यहाँ पर डेली सुबह के साफ सुथरा करने के बाद पूजा किया जाता है। बाबू रामधन राय जी का फोटो है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता के देहांत होने के बाद इन्होंने ही इनका बचपन पूरा गुजारा था, ढंग से लालन पालन किया था। उनके बाद ये जैसे जैसे बड़े होते गए, ये ब्रिटिश हुकूमत के समय विदेश भी गए, जिनका फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। पुस्तकालय का फ्रंट गेट है, और इसी के माध्यम से हम लोग अंदर चलेंगे। ये लाइब्रेरी का गेट है, और इसी के माध्यम से आप अंदर आएंगे। ये जो हॉल देखने बहुत बड़ा बंद है। जयंती, जिस दिन जयंती होती है दिनकर जी की, उस दिन यहाँ एक कंपटीशन किया जाता है, और जो बच्चे प्राइज में फर्स्ट आते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है। ये कैंपस लाइब्रेरी का ही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लाइब्रेरी के अंदर और दिखाते हैं यहाँ का आपका नज़ारा। ये दिनकर पुस्तकालय आदर्श ग्राम सिमरिया है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और हम लोग चलेंगे अंदर। पुस्तकालय के अंदर में एक प्रतिमा है। हाँ देखिए, रूम में कुछ फ़ोटो भी रखा हुआ है, और इसमें फाइल है। ये एक टेबल है अंदर में, और ये देखिए कैंपस, इसको मीटिंग हॉल कहेंगे आप। यही लाइब्रेरी है। यहाँ लाइब्रेरी के अंदर आप देख सकते हैं बुक है, और यहाँ के स्थानीय जो दो लोग हैं उनसे आपको मिलाएंगे। वो बता रहे थे कि यहाँ जो मीटिंग होता है एग्ज़ाम के लिए, जो लोग चीफ गेस्ट लोग भी आते हैं, उनके लिए यहाँ बैठकर व्यवस्था की जाती है। ये देखिए आप लोग किताब जो है रखा हुआ है अलमारी के अंदर। ऊपर चलते 2 मंजिले पर, और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या और चीज़ें भी है। ये जो बुजुर्ग आदमी है, यही हमको बताएंगे ऊपर में क्या क्या चीज़ है। चलिए चलते हैं। कैंपस के चारों ओर सिर्फ हरा भरा खेत है, क्योंकि बीच गांव में ही इनका जन्म स्थान है। चलिए अंदर चलते हैं। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की का यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है। उनका देखिए लाइब्रेरी कितना बड़ा है। ये एक एक करके आपको दिखाते हैं यहाँ।
ये अलमारियों में किताबों का बहुत बड़ा ज्ञान अंदर रखा हुआ है। सुबह के 8 बजे ये लाइब्रेरी खुलता है और शाम में 4:30 बजे करीब बंद हो जाता है। ये जो दिनकर जी पुस्तकालय 14 नंबर जो अलमारी देख रहे हैं, ऐसा यहाँ अलमारी 50 के लगभग करीब है। आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पूरा। देखिए इधर भी है पूरा, और इसके पीछे भी बहुत सारा है। जैसे इस लाइब्रेरी में आप घूमने आएंगे तो ये आपको एक डायरी दिया जाएगा, जिसके में आप अपना नाम लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि आप कहाँ से आए, कौन थे। हाँ। ये ग्रामीण व्यक्ति हैं और ये दिनकर जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। चलिए बाबा बताइए थोड़ा आप। दिनकर जी एक किसान परिवार के थे। वे 3 भाई थे। तीनों भाई में मेहरा भाई दिनकर जी थे। ये पढ़ने के लिए शुरू में सिमरिया से 12 तक गए। अब 12 से डायरेक्ट मोकामा चले गए। उसके बाद वो आगे बढ़े। दिनकर जी गांव जब आते थे तो बहुत लोगों को बैठा करके कविता सुनाया करते थे। उस कविता में हम लोग भी सुना करते थे। हमारे जैसे बहुत लोग, सैकड़ों लोग सुनते थे। और दिनकर जी तपस्या के बल पर, मेहनत के बल पर आगे बढ़े। हमारे दियारा में बालू था, ढीपा हुआ बालू में मन जाते थे और पैर में फोका पड़ जाता था। मोकामा पढ़ने के लिए जब जाते थे तो जहाज से उस पार उतरते थे तो मोकामा पढ़ने के लिए जाते थे। आज वह बहुत जगह काम किए देश में। वे सबसे पहले वे रजिस्ट्रार बने, राज्यसभा का मेंबर बने। सही बात। राज्यसभा का मेंबर बने। हाँ। कांग्रेस के समय में। उसके बाद वाइस चांसलर बने और जमीन जो लिखा पढ़ी होता है रजिस्ट्रार भी बने। मैंने बहुत अच्छे काम में वे सफलता प्राप्त किए। लेकिन वे गलत को हरदम विरोध करते थे। वो कहते थे जब तक हिंदुस्तान एक नहीं होगा, गरीब और अमीर एक नहीं होगा, तब तक आज़ाद देश नहीं होगा। ये हर वक्त उनका वचन था। और दिनकर जी को हम सिमरिया वासी दिनकर पुस्तकालय में जयंती मनाते हैं। सब मिलकर मनाते हैं, गरीब से अमीर तक मिलकर मनाते हैं। और उस दिनकर जी के जयंती में बहुत बाहर के लोग भी आते हैं। डीएम आते हैं, एसपी आते हैं, कलेक्टर आते हैं, मंत्री आते हैं। सब के सब आते हैं, कुछ कह करके चले जाते हैं। दिनकर जी और हमारे गांव में हर दीवार में लिखा हुआ है दिनकर का कविता। और जितना बच्चा है सिमरिया में, हर बच्चे के मुंह पर 8 लाइन 10 लाइन कविता सब बच्चे के मुंह पर याद है। यह दिनकर जी का देन है। और दिनकर जी आने वाला कल, उनका जो किताब है वो भूत और भविष्य वर्तमान तीनों लिखे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने ऐसा सुंदर लिखे हैं जो BA MA का विद्यार्थी भी पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, दिनकर राष्ट्रकवि दिनकर बहुत बड़े कवि हैं। मैं दिनकर जी के विषय और दिनकर जी एक चीज़ थे, कितनों मिठाई था लेकिन वह जलेबी का अत्यंत सुंदर महत्व देते थे। जलेबी राष्ट्रीय मिठाई को मानते थे और वो कहीं भी जाते थे राष्ट्रीय मिठाई अवश्य खाते थे दिनकर जी। धन्यवाद। दिनकर जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में होने के बाद ये 12 का स्कूल जो है इसी में उन्होंने पढ़ा था। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। दिनकर जी इसी स्कूल में पढ़ाई किए थे क्लास 8 तक। उसके बाद ये मोकामा हाई स्कूल के लिए निकल गए थे। नज़दीक से हम दिखाते हैं स्कूल आपको साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं दीवार पर लिखा हुआ है दिनकर की प्राथमिक पाठशाला। स्कूल काफ़ी झंझर की स्थिति में थी, इसलिए तोड़कर इसको नया बनाया जा रहा है। देखिए पेड़ पौधे भी हो गए हैं। ये रूम के अंदर का दृश्य है। देखिए क्या हाल है यहाँ का। काम चल रहा है अंदर में। ये रूम के बाहर का दृश्य है स्कूल के अंदर ही। दिनकर जी के समय ये स्कूल क्लास 8 तक थी, लेकिन अभी +2 कर दिया गया है। मतलब 10 तक के लिए हो गया ये स्कूल। स्कूल का कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था और माता का श्रीमती अनुरूपा देवी।
दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। 1934 में बिहार सरकार के अधीन उन्होंने सर्व रजिस्टर पद का स्वीकार कर लिया और लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर रहे। ये स्कूल का कैंपस ही है जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। और दिनकर जी की मृत्यु तमिलनाडु में हुई थी। दिनकर जी के पत्नी का नाम मनरूप देवी था और उनका एक पुत्र हुआ था जिस समय वो मोकामा हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। उसी के समय इनकी शादी हुई थी। 1928 में दिनकर जी ने मैट्रिक एग्जाम निकालने के बाद 1932 में 12th पटना विश्वविद्यालय से की और उसके बाद इन्होंने अपने सरकारी जॉब की तैयारी के लिए गांव चले आए और वहीं से इन्होंने धीरे धीरे करके तैयारी किया। ये दिनकर जी का पेंटिंग है जो कि स्टेज के ऊपर बनाया गया, देख सकते हैं आप लोग। ये स्टेज है। साहित्य के जीवन में उनकी प्रथम साहित्य जो प्रकाशित हुआ था वो था वेणु का, और बहुत ज़्यादा वो गहरा प्रभाव डाल चुका था लोगों के दिल और दिमाग में। मैं आप लोगों को दिनकर जी का एक दो पंक्ति सुना के बताता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें धार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेशों का प्यार नहीं। जब ना समझ पछाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये दिनकर जी का कहना था और आज भी ये कहावत सत्य ही हो रहा है और चल भी रहा, प्रचलित भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।